नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर लाइव 24 न्यूज। आइए बात करते हैं आज मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों की। खबर देखने से पहले यदि आपने हमारे न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में आने वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए बिना देर शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें फटाफट। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज छात्रों को दी बड़ी राहत, तारीख बढ़ाई। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से कॉलेज छात्रों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत उच्च शिक्षा विभाग ने एडमिशन फीस जमा करने की तारीख 10 से बढ़ाकर 14 अक्टूबर कर दी। अब 14 अक्टूबर तक कॉलेजेस में प्रवेश होगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के महाविद्यालयों में इस बार रिकॉर्ड एडमिशन हुए। इस वर्ष अब तक 6 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने कॉलेज में प्रवेश ले लिया है। पिछले वर्ष 5.64 लाख विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था। सभी को एडमिशन दिए जाएंगे। 1.5 माह बंद रहेंगे स्कूल, पर टीचर्स की दिक्कत बरकरार। कोरोना के कारण स्कूल लगातार 1.5 साल बंद रहेंगे। दूसरी लहर की समाप्ति के बाद कोरोना का संक्रमण कम हुआ तो स्कूल बमुश्किल खोल दिए गए। अरसे बाद स्कूल खुलने से स्टूडेंट खुश हुए थे। अब स्कूल्स में अवकाश का दौर दोबारा शुरू हो रहा है। सरकार ने स्कूल्स में दशहरे से लेकर गर्मी की छुट्टी तक की घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने इन अवकाशों की घोषणा की। ये अवकाश प्रदेश के सभी स्कूल्स के लिए सन 2020-21 के लिए घोषित किए गए। स्कूल्स में दशहरा अवकाश, दिवाली अवकाश सहित सभी लंबे अवकाशों की घोषणा कर दी गई है। खाद न मिलने पर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन, चौराहे पर लगाया चक्का जाम। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मेहगांव में किसानों ने खाद न मिलने पर भिंड चौराहे पर एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर जाम लगा दिया। दरअसल मेहगांव में खाद की किल्लत को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। फसलों की बुआई से पहले यूरिया, डीएपी की बोरियां लेने की आस में किसान खेतों को छोड़कर शहर पहुंच रहे हैं। यहां किसान सुबह 4 बजे से कतार में खड़े होकर खाद मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन खाद नहीं मिल सकी, जिससे नाराज किसानों ने विरोध जताते हुए चौराहों पर चक्का जाम कर दिया। सरकार के एक्शन का असर, खाद्य तेल की कीमतों में आई गिरावट। केंद्र सरकार के मुताबिक खाद्य तेल की खुदरा कीमतों में गिरावट आई। सरकार ने कहा कि ये तेल कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों पर आयात शुल्क कम करने के फैसले का असर है। हालांकि सरकार ने सरसों तेल को इससे अलग रखा है। ये गिरावट इसलिए भी अहम है क्योंकि वैश्विक बाजारों में खाद्य तेल कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है। सरकार के मुताबिक भारत में आयात शुल्क में कमी के बाद खाद्य तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 1.95% से 7.17% तक बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि आयातित खाद्य तेलों पर शुल्क में कमी 11 सितंबर से प्रभावी है। एमपी में बिजली संकट की आहट। पावर प्लांट्स में कोयले की देशव्यापी संकट का असर मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है। प्रदेश में महज 592,000 टन कोयला बचा है। खरगोन में कोयला पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। गाडरवाड़ा में भी महज 1 दिन का कोयला बचा है। इससे प्रदेश में बिजली संकट पैदा होगा। इसके बावजूद ऊर्जा मंत्री का दावा है कि प्रदेश में बिजली संकट नहीं होने दिया जाएगा। बिजली संकट पर शिवराज का मंथन। कोयले की कमी से मध्य प्रदेश में बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार देर शाम उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि बिजली के लिए कोयले पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए सौर ऊर्जा प्लांट्स की स्थापना जरूरी है। इसके लिए 1-2 मेगावाट तक के प्लांट लगाने को प्रोत्साहन देने के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए कम से कम 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। तोमर, सिंधिया सहित इन नेताओं को मिली जगह। मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट्स पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी की तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। खास बात यह है कि सूची हाल ही में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया। बीजेपी ने उपचुनाव में प्रचार के लिए 20 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के लिए संस्कृति विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने शनिवार को मंत्रालय में संपन्न बैठक में निर्देश दिए कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत 50% उपस्थिति में लाल परेड ग्राउंड पर प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जाए। कार्यक्रमों की थीम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के निर्माण में नागरिकों के योगदान पर केंद्रित हो। सीएम शिवराज की बैठक संपन्न। किसानों के हित में लिए गए ये बड़े निर्णय। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए। सीएम शिवराज ने कहा कि इसके लिए प्रत्येक स्तर पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्रदेश में किफायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सौर ऊर्जा भविष्य का ऊर्जा स्रोत है, अतः सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। सीएम शिवराज ने कहा कि 1-2 मेगावाट के प्लांट स्थापित करने को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक नीति बनाई जाए।
केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए वन भूमि का अधिग्रहण अटका, अब नवंबर में शिलान्यास। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बीच पानी बंटवारे के विवाद को सुलझाने के बावजूद तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा। केंद्रीय जल संसाधन विभाग ने अंतिम सर्वे पूरा कर लिया है, लेकिन अब पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बनाए जाने वाले ढूंढन बांध के लिए जमीन अधिग्रहण के मसले पर वन और जल संसाधन विभाग में असहमति से मामला अटक गया है। वन विभाग कोर व बफर एरिया की जमीन की क्षतिपूर्ति चाह रहा है, जबकि जल संसाधन विभाग केवल कोर एरिया की भूमि की क्षतिपूर्ति देना चाहता है, जिसको लेकर फिलहाल मामला अटक गया। यही वजह है कि अक्टूबर में संभावित शिलान्यास कार्यक्रम अब नवंबर में हो सकता है। जिले को मिली इंटरसेप्टर वाहन की सुविधा, अब पुलिस अपराध करने वालों पर कसेगी नकेल। नीमच जिले में पुलिस को इंटरसेप्टर आधुनिक वाहन की सुविधा मिली है, जिससे अब बदमाशों और अपराध करने वालों पर पुलिस तेजी से नकेल कसेगी। यानी अब अपराधियों पर कड़ी नजर रखने और उन पर नकेल कसने के लिए हाईटेक इंटरसेप्टर गाड़ी की मदद ली जाएगी। नीमच एसपी सूरज कुमार वर्मा ने फीता काटकर अत्याधुनिक वाहन इंटरसेप्टर का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा थाना यातायात नीमच पर इंटरसेप्टर वाहन दिया गया है। ये वाहन लेजर गन, इंफ्रारेड, जीपीएस और स्पीड कैप्चरिंग कैमरे से लैस इंटरसेप्टर वाहन तेज गति से चलने वाले ओवर स्पीड वाहनों, बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, ट्रिपलिंग सवारी पर नजर रखता है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की सरकार को चेतावनी, नहीं मानी मांगे तो 28 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में काम बंद। डी और प्रमोशन समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 अक्टूबर को भोपाल में बड़ा प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। और अगर सरकार इन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की मांगे नहीं मानती है तो 28-29 अक्टूबर को सरकारी दफ्तरों में पूरी तरह से काम बंद कर दिया जाएगा और फिर मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। दूसरे राउंड का कार्यक्रम तैयार, चॉइस लॉक 14 से। तकनीकी शिक्षा विभाग ने बीटेक में प्रवेश के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग का स्थगित किया था। अब कार्यक्रम फिर से तैयार कर लिया गया है। इसके अनुसार कक्षा 12वीं और जेईई मेन के आधार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 अक्टूबर तक होंगे। विद्यार्थी अपने पसंद के कॉलेजेस के चॉइस लॉक 14 अक्टूबर से कर सकेंगे। इसकी अंतिम तारीख 15 अक्टूबर तय की गई है। सीट आवंटन 19 अक्टूबर को होगा। 19 से 22 अक्टूबर तक आवंटित कॉलेजेस में रिपोर्टिंग पर प्रवेश लेना होगा। अब वाहन मालिक अपने पुराने नंबर नई गाड़ी के लिए कर सकेंगे उपयोग। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने की शुरुआत। मध्य प्रदेश में अब वाहन मालिक अपने पुराने वाहन के नंबरों का उपयोग नए वाहन के लिए कर सकते हैं। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के अनुसार अब वाहन मालिक पुराने 4 पहिया वाहनों को आवंटित नंबरों का उपयोग अब अपने नए वाहनों के लिए कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए वाहन मालिक द्वारा पुराने नंबर के लिए दी गई राशि अथवा न्यूनतम 15,000 रुपए में जो भी अधिक होगा भुगतान करना होगा। कटनी की स्वास्थ्य सेवाएं होंगी अपग्रेड। जिले की स्वास्थ्य सेवा को और बेहतर किया जाएगा। इसके तहत जिला अस्पताल का अपग्रेडेशन भी होगा। अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर की मौजूदगी में हुई रोगी कल्याण समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बता दें कि जिला अस्पताल परिसर में पहले से ही अतिरिक्त 150 शैय्या की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए काम चालू है। अब बैठक में इस निर्माणाधीन अतिरिक्त बेड वाले क्षेत्र से मुडवारा स्टेशन की ओर जाने वाले मार्ग तक पक्की सड़क बनाने का प्रस्ताव आया है। भारत डेनमार्क कृषि, जलवायु परिवर्तन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच शनिवार को सार्थक वार्ता हुई और दोनों पक्षों ने स्वास्थ्य, कृषि, जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों देशों ने एक नई साझेदारी की शुरुआत की है। भारत में कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि संबंधित तकनीक में भी डेनमार्क और भारत सहयोग करेंगे। कर्मचारी चयन आयोग ने जारी की परीक्षाओं की तारीख, जानिए डिटेल। केंद्रीय कार्यालयों में होने वाली भर्ती परीक्षा आयोजित करवाने वाले कर्मचारी चयन आयोग ने जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया। एसएससी ने अपने अधिकृत ट्विटर पर भी इसकी जानकारी शेयर की। एसएससी एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम की टीयर 2 परीक्षा 9 जनवरी 2022 को और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2020 की टीयर 2 परीक्षा 28 और 29 जनवरी 2022 को होगी। प्रदेश के विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। 10वीं कक्षा के छात्रों के अभिभावकों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई। 10वीं पास 2 छात्रों के ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे 10वीं पास करने के बाद अगली कक्षा में दाखिला नहीं ले सके, इसकी वजह से भारी भरकम स्कूल फीस रही। वो किसी दूसरे स्कूल में प्रवेश इसलिए भी नहीं ले सके क्योंकि उन्होंने जहां से 10वीं पास की थी वो स्कूल प्रशासन स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी के एवज में अतिरिक्त शुल्क की मांग कर रहे थे। ऐसे में उनका कहीं अन्य स्कूल में दाखिला नहीं हो सका। ऐसे में हाईकोर्ट ने इन अभिभावकों की याचिका पर सुनवाई के बाद बड़ा आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि महज 70% स्कूल फीस जमा करने के बाद उन्हें टीसी यानी टीसी दे दी जाएगी।
आशीष मिश्र से एसआईटी की पूछताछ लगभग पूरी, मेडिकल करवाने के बाद कोर्ट ले जाने की तैयारी। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे ने क्राइम ब्रांच के आगे सरेंडर कर दिया। मजिस्ट्रेट के सामने एसआईटी आशीष से पूछताछ कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज रविवार को किसानों के मुद्दे पर यूपी सरकार को घेरेंगी। लखीमपुर की घटना के लिए न्याय की आवाज काशी से बुलंद होगी। 10 अक्टूबर को रोहनिया के जगतपुर इंटर कॉलेज में होने वाली प्रतिज्ञा रैली को कांग्रेस ने किसान न्याय रैली का नाम दिया है। ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार दे रही 50% सब्सिडी, फटाफट उठाएं इस योजना का लाभ। किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी दी है। ये सब्सिडी पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत दी जा रही है। दरअसल किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर बेहद जरूरी होता है, लेकिन देश में कई किसान ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते ट्रैक्टर नहीं है। ऐसी विकट परिस्थिति में उन्हें ट्रैक्टर किराए पर लेना पड़ता है या बैलों का उपयोग करते हैं। ऐसे में सरकार किसानों की मदद के लिए एक योजना लेकर आई है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को आधे दाम पर ट्रैक्टर मुहैया कराया जाएगा। कांग्रेस की गुटबाजी पर बीजेपी का तंज, कमलनाथ दिग्विजय का नाम लेकर लिखा, आखिर कौन किसको निपटा रहा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रचार चल रहा है, वहीं राजनीतिक पार्टीज एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं चूक रही। शुक्रवार को कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और खूब झूमा झटकी हुई। उपचुनाव में प्रत्याशियों के ऐलान में भी खूब खींचतान देखने को मिली। इस पर बीजेपी ने तंज कसा है। मध्य प्रदेश भाजपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया और कांग्रेस की अंतर्कलह पर निशाना साधा। एमपी बीजेपी ने लिखा कि कमलनाथ दिल्ली जाएं या विदेश घूम आएं, उनके पीछे उनके नेता झगड़े करवाएं, आखिर कौन किसको निपटा रहा है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, नहीं तो कट जाएगी लाइट। अब उन लोगों को बिजली का उपयोग करना लोहे के चने चबाने जैसा होगा जो अब तक बेखौफ होकर बिजली की चोरी करते थे, बिजली का बिल समय पर नहीं भरते थे, इसी के साथ रीडिंग भी कम ज्यादा लिखवा देते थे। ऐसे लोगों पर लगाम कसने के लिए विद्युत कंपनी ने कमर कस ली है, क्योंकि अब ऐसे स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जिनका संचालन कंट्रोल रूम से होगा। यहां रीडिंग से लेकर बिजली के बिल तक की मॉनिटरिंग होगी। अगर कोई उपभोक्ता किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है तो तुरंत कंट्रोल रूम से ही उसका कनेक्शन कट कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा, चारों उपचुनाव में ऐतिहासिक मतों से जीत हासिल करेगी भाजपा। विधानसभा की 3 और लोकसभा की 1 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने प्रदेश स्तर पर चुनाव प्रबंधन कार्यालय एवं प्रवक्ता कक्ष बनाया है। इससे उपचुनाव वाले क्षेत्रों से पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। तेल तिलहन पर स्टॉक लिमिट लागू, राज्यों को निर्देश, जल्दी जारी करें आदेश। खाद्य तेल को महंगाई पर काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने शनिवार को एक और बड़ा कदम उठा लिया। केंद्र के खाद्य व सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने तेल व तिलहन पर स्टॉक लिमिट लागू करने का आदेश जारी किया। स्टॉक लिमिट 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगी। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि इस बारे में आदेश जारी कर पालन सख्ती से करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूल्स की फीस वसूली के आदेश को स्पष्ट किया। देश की शीर्ष अदालत ने निजी स्कूल्स की फीस वसूली के मामले को गंभीरता से लिया। इसी के साथ अपने पूर्वादेश को साफ कर दिया। इससे असमंजस की हालत खत्म हो गई। अब स्कूल प्रबंधन व अभिभावक नियम के अनुसार अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि निजी स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को परेशान न करे। महज 70% ट्यूशन फीस जमा करवाकर 1 सप्ताह के भीतर टीसी प्रदान करने की दिशा में गंभीर रहे। आगे भी न्यूज़ देखने के लिए यदि आपने हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आप हमारी खबरों को देख सकें।